और बड़ी खबर आपको बता रहा है कि तालिबान सरकार में किस तरह से पाकिस्तान का हाथ है। सरकार बनाने में मदद करेगा पाकिस्तान। काबुल पहुंचा आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद। कई अधिकारी भी आईएसआई प्रमुख के साथ तालिबान के नेताओं से मिल रहे हैं। तालिबान के नेताओं ने आईएसआई चीफ को न्योता भेजा। सुरक्षा और व्यापार संबंधित मुद्दों पर करेंगे चर्चा। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं आईएसआई चीफ फैज हामिद की। फैज हामिद आईएसआई चीफ वहां पर अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे। सोशल मीडिया तालिबान राज में अफगानिस्तान चरमपंथियों के चंगुल में है और इसी को लेकर दुनिया भर के कई देश चिंता जता चुके हैं। लेकिन एक देश है जिसे तालिबान के आतंकियों के साथ दिखने में कोई गुरेज नहीं है। पाकिस्तान खुले तौर पर तालिबान के साथ खड़ा हो चुका है। इस बात का नमूना कई बार देखने को मिला, लेकिन सबसे ताजा तस्वीर काबुल से सामने आई। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद काबुल पहुंच गए। इस तस्वीर में दिख रहा शख्स आईएसआई का चीफ है जो काबुल के होटल में मौजूद है। काबुल पहुंचने वालों में अकेले आईएसआई चीफ फैज हामिद नहीं, उसके साथ पाकिस्तान के अधिकारियों का पूरा डेलीगेशन काबुल पहुंचा है। बताया जा रहा है कि अभी तक के सबसे वरिष्ठ अधिकारियों का ये दल तालिबान के साथ व्यापारिक रिश्तों और सुरक्षा को लेकर बात करेगा। हालांकि आईएसआई चीफ के काबुल यात्रा के पीछे की असल कहानी क्या है, ये सिर्फ पाकिस्तान और तालिबान जानता है। लेकिन जिस तरह से विश्व मंच पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी तालिबान की वकालत कर रहे हैं, उससे साफ है कि तालिबान और पाकिस्तान का असल रिश्ता क्या है। As neighbors and friends and well-wishers to adopt an inclusive approach. कुरैशी से पहले पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद ने भी कहा था कि वो तालिबान को ट्रेनिंग देने में मदद करेंगे। बोलते बोलते बड़बोले राशिद तो यहाँ तक कह गए कि तालिबान को पाकिस्तान ने ही पाला पोसा है। मैं अब वजीर दाखिला हूँ, रेलवे में होता तो शायद और ज्यादा बातें कर सकता था। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कई ये तालिबान लीडर जो टॉप हैं वो पैदा पाकिस्तान में हुए, पढ़े पाकिस्तान में। इसमें तो पाकिस्तान की खिदमात हैं कि इनको हमने तालीम दी है। इन बयानों से साफ है कि पाकिस्तान तालिबानियों की मदद हमेशा से करता रहा है और वैसे भी पाकिस्तान की पहचान आतंकियों को बढ़ावा देने वाले देश के तौर पर होती है। इसीलिए दुनिया भर के कई प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में रखा गया है। लेकिन पाकिस्तान के लिए इन बातों का कोई मतलब है ही नहीं। पाकिस्तान को आतंकिस्तान कहलाना बेहद पसंद है और इसीलिए वो तालिबान की खुले तौर पर मदद करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर जुड़ रहे हैं। अभिषेक, मान्यता भले ही अभी तक नहीं दी है, लेकिन समर्थन डे 1 से जारी है। इस पर हम कई बार बात कर चुके हैं। और अब सरकार गठन में पाकिस्तान का सीधा हस्तक्षेप। बिल्कुल, देखिए, सुरक्षा और व्यापार तो बहाना है, असल मकसद सरकार बनाना है। आप देखिए, अगर सुरक्षा और व्यापार करना होता तो मंत्री आते, क्यों अभी तक आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं? अभी बात यह है कि आईएसआई चीफ जाएंगे, एक कठपुतली सरकार बनाएंगे और वहाँ एक एक बायोडाटा, जिसे कहें हिंदी में हम कहते हैं, देख के उसको डिसाइड करेंगे कि इसको मंत्री बनाना है, कौन सा मंत्री बनाना है, क्यों बनाना है, क्यों नहीं बनाना है। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा ब्रेजन नहीं हो सकते आप कि आप वहां जाके दुनिया को बता रहे हैं कि देखिए, ये अब हमारे हाथ की सरकार है। पाकिस्तान का बहुत पहले से एक मंसूबा रहा है कि एक कठपुतली सरकार काबिल में हो जिससे उनको स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिले। 3-4 दशक से उन्होंने ये कोशिश करी है और अब पाकिस्तान ने जब अमेरिका को वहां से विदाई करवा दी है, आप देखिए, सुचरिता, जानना जरूरी है दर्शकों के लिए, हमीद गुल एक आईएसआई के पहले चीफ होते थे। उन्होंने अभी 6-7 महीने पहले एक टीवी के इंटरव्यू में कहा था कि पहले हमने अमेरिका से पैसे लेके रशिया को भगाया, अब हमने अमेरिका से पैसे लेके अमेरिका को भगा दिया है और अब हमारी सरकार वहां बनेगी। अब हम जो तस्वीरें देख रहे हैं वो बिल्कुल प्रूफ होता है, मतलब आप साक्ष्य देख लीजिए उसका, कि अब तालिबान की सरकार जो है वो बाय प्रॉक्सी आईएसआई की सरकार काबुल में बनने जा रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अभिषेक। और एक और साक्ष्य जो अंदर से आवाज उठ रही है वो भी अपने दर्शकों को सुना देते हैं। आपसे दरखास्त करूंगी, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि पाकिस्तानी सांसद का इमरान सरकार पर हमला आया है। सांसद मोहसिन दावर ने इमरान खान को घेरा है और कहा है कि तालिबान अगर इतना अच्छा है तो पाकिस्तान भी आप सौंप दीजिए।
आईएसआई चीफ के दौरे पर भी उठाए हैं सवाल। यानी जिस तालिबान की लगातार तारीफ कर रहा है पाकिस्तान, अगर इतना अच्छा है तो पाकिस्तान भी सौंप दीजिए। अभिषेक, जिस तरह से मोहसिन दावर ये सवाल उठा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी आवाजें उठ रही हैं जो इस बात को रिकॉग्नाइज करती है, पहचानती है कि जो पाकिस्तान कर रहा है वो गलत है। देखिए सुचरिता, मोहसिन दावर जो हैं पीटीएम के नेता हैं, एक पश्तून नेता हैं, और जो पश्तून नेता होते हैं वो डूरंड लाइन को मानते नहीं है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय रेखा मानी जाए पाकिस्तान के हिसाब से। और उनका ये मानना है कि जो खैबर पख्तूनख्वा वाला हिस्सा है पाकिस्तान का, वो असल में पख्तून एरिया है और अफगानिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मानते हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान को जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जूझना है, उन्होंने ज़रब अजब से लेकर रद्दुल फसाद जैसे कितने सारे ऑपरेशन पाकिस्तान की आर्मी ने चलाए हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए। और अभी आप देखिए किस तरह से उनके सीपीईसी में चाइना के बहुत सारे जो वहाँ पे एसेट्स हैं उन पर हमला हुआ है। चाइना के एम्बेसडर पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने हमला किया है। तो पाकिस्तान के लिए कम सरदर्द नहीं है। और ऐसे में मोहसिन दावर जो कह रहे हैं वो बहुत समझने की बात है। वो कह रहे हैं कि आप जिस तरह से तालिबान को पाल पोस रहे हैं, आप जो यहाँ पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उनको भूल नहीं सकते, वो आपका एक सरदर्द जो है वो बने रहेंगे। बिल्कुल। और उन्होंने ये भी कहा अभिषेक कि किस तरह से इतने पाकिस्तानियों की मौत हो गई है लेकिन उस पर भी आप जागे नहीं हैं। ये मोहसिन दावर की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इमरान खान पर हमला किया है मोहसिन दावर ने, यानी घर में भी इमरान खान के तालिबान को समर्थन को लेकर सवाल उठ रहे हैं और सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो इस वक्त अफगानिस्तान में जो हो रहा है उसकी एक पूरी तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं कि किस तरह से अमरुल्लाह सालेह जो पंजशीर में है, अमरुल्लाह सालेह जिन्होंने खुद वीडियो जारी करके कहा है कि वो पंजशीर में है और ये सारी अफवाहें उनके वहां से चले जाने को लेकर उड़ाई जा रही हैं, और ये भी कहा कि ये सब पाकिस्तान के कहने पर हो रहा है। और आगे आपको दिखाएंगे